So the combination of simplification and of the tax slabs, and also the productivity benefits you will get from the process reforms, which the discussion has almost gone entirely about slabs, but in fact, if you read the announcements, they have significant about the process reforms. For example, there were a lot of complaints about the fact that there has been sort of a return to the tax inspector Raj, because if you did a registration, it would take long time to get your number and so on. So we took that into account. And so now a new system has been put in place where hopefully around about 97% of the people should get their numbers within 3 days. If that doesn't work, we will simplify it further, but I think this will work. And so that is basically the idea. Simplify the system, get rid of the friction wherever possible, and of course the overall lowering of the tax burden. देखिए, 2 स्लैब करने के पीछे मकसद था कि पहले जो 4 स्लैब हुआ करता था 5, 12, 18, 28, उसमें कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट होते थे और कहीं ना कहीं बाजार में उहापोह की स्थिति रहती थी। उसको भी दूर करने के लिए और कहीं ना कहीं जीएसटी को और आसान करने का भी काम, जो रजिस्ट्रेशन का विषय होता था वो 3 दिन में ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के वो 3 कार्य दिवस के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया गया है। जो रिटर्न होता था, रिटर्न किया जाता था, वो भी 7 दिन के भीतर कहीं ना कहीं उनको रिटर्न वापस मिलेगा। इससे आम जन को तो राहत होगा, लेकिन हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, एमएसएमई के जो व्यापारी हैं, उनको भी भारी लाभ होने वाला। और अगर आप देखें तो पिछले बजट में ही उन्होंने जो आम जन को एक बड़ी राहत देने का काम किया, जो लोग सोचे भी नहीं थे, और 12 लाख तक का इनकम टैक्स में छूट देने का काम किया। और 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दीपावली का एक गिफ्ट हम देश की जनता को देंगे और जीएसटी को नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के रूप में लेकर आएंगे। उसी के तहत कल जो काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, उसमें जो 4 रेट था उसको 5 और 18 2 स्लैब में लेकर आया गया, ताकि लोगों को आसानी भी हो, बिजनेस करने में भी आसानी हो, और आम जरूरत की चीज़ों की, चाहे वो आम जन के उपयोग की चीज़ हो, चाहे किसान का विषय हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का विषय हो, चाहे वो कहने की शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और बीमा के क्षेत्र में जो इंडिविजुअल लोगों को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी एक भारी छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो आवश्यकता थी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की। प्रधानमंत्री जी ने बहुत हिम्मत के साथ देश को सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स दिए हैं। इसके कारण कंज्यूमर पर जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो रहा है। इसके कारण चीजें सस्ती होगी, इसके कारण व्यापार बढ़ेगा, उसके कारण डिमांड बढ़ेगी, उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके कारण रोजगार बढ़ेगा और देश के अर्थतंत्र को एक नया बूस्ट ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स देने वाले हैं। महाराष्ट्र इसका पूर्ण समर्थन करता है और देश के विकास में, देश के प्रगति में महाराष्ट्र अपनी भागीदारी हमेशा रखेगा। प्रधानमंत्री जी सभी क्षेत्रों का समान रूप से ध्यान रखते हैं। वैश्विक उथल पुथल के भरे माहौल में भी वो अपने देशवासियों का, उद्यमियों का, गरीब से गरीब आदमी का, हेल्थ सुविधाओं का, प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। जैसा कि उनने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था, अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से। और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के लिए। ये हमारे लिए ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि जो मध्यम वर्गीय, गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। जीवन रक्षक दवाइयों और कैंसर की दवाइयाँ तो टैक्स फ्री कर दिया। ये एक तरह से जीएसटी की बैठक हमारे सभी वर्गों के लिए गुलदस्ते की तरह है, जिससे सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। और वो क्षेत्र जिसमें बड़ी आबादी कवर करती है, मैं मान के चलता हूँ कि इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज़्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है कि वो अपने देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए रखने की स्पीड बनाए रख रहे हैं। तो इसी कारण से भारत आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था में आया है और 3री की तरफ बढ़ रहा है। धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, कि उन्होंने जिस तरह से ये जो नया जीएसटी में जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं, बहुत ही इससे सभी को बहुत राहत मिलेगी
हर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही धन्यवाद दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का। ये बहुत आवश्यक था और इससे जो रोज काम आने वाली चीजें हैं, जो ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे हाउस होल्ड में काम आती है, एक आम आदमी जो कि अफोर्ड, उसको लगता है कि मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊं, उसके लिए एक उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी। मंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनकी दिशा निर्देशन से जीएसटी काउंसिल ने 2 दिन से देश की वित्त मंत्री जी ने मीटिंग करके जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मत नई जीएसटी रिफॉर्म को लागू किया है, जिसमें विशेष करके भारत की सामान्य लोग, भारत की मध्यवर्गीय, भारत की उद्योग और विशेष करके मैं शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री जी के पास और वित्त मंत्री जी के पास। अनेक उपकरण का एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट की बहुत सस्ता हुई है। टैक्स, कई चीज़ों में टैक्स उठ गया है, कई चीज़ों में 5% की ब्रैकेट में टैक्स आ गई है। इसमें शिक्षा पे नागरिकों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, देश में इकोनॉमी की गति बढ़ेगी, सर्कुलर इकोनॉमी को बल मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अपने आप में जीएसटी इस देश में बहुत बड़ा रिफॉर्म था। उसके बाद अब जो सेकंड रिफॉर्म आया है, हिस्टोरिकल है। एक तो 5% और 28% को खत्म करके, लेकिन इसके साथ जो बड़ा मैं मानता हूं, जो हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस हैं, जो आपकी लाइफ अर्निंग्स हैं, उनको 0 जीएसटी में ले आए, ये भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। ये क्रांतिकारी फैसला है। देश की इकोनॉमी के अंदर जब जीएसटी लेके आए थे तो शायद लोगों को विश्वास नहीं था कि देश की इकोनॉमी इस तरह से बदल सकती है, देश इस तरह बदल सकता है। आज ये सेकंड रिफॉर्म है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिवाली पे मैं बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। ये देशवासियों के लिए तोहफा है और इससे हमारे देश के इकोनॉमी का, कारोबार का, व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी। देखिए, मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं मंत्री समूह का अध्यक्ष रहा और मेरे रिकमेंडेशन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में पूरे जीएसटी काउंसिल ने इसको पास किया। किसानों की चिंता की गई, किसान के साथ साथ आम व्यक्ति की चिंता की गई। ये बूस्टर डोज है जो मोदी जी और निर्मला जी ने इस देश को देने का। The people of this country are welcoming this decision by the government of India, but unfortunately the opposition party leaders are commenting in a different way. This former finance minister says that it is late, it is something, it is delayed, something. Such type of statements are unfortunate. The opposition party, if they have sense, if they have common sense, I can use the word, they should welcome this decision. जीएसटी दरों में जो कटौती और सुधारों में मिली ऐतिहासिक स्वीकृति का एक संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि राजस्थान प्रदेश के व्यवसायियों की तरफ से भी बहुत बहुत हम सब आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये अभूतपूर्व कर कटौती आमजन, किसानों, हमारे मध्यम वर्ग, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बड़ी राहत देगी तथा निवेश और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जो रोजमर्रा की हमारी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं वो उन पे जीएसटी कम की गई है, आम जन को उससे राहत मिलेगी। यह जो अभूतपूर्व ये रिफॉर्म हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट है। कैसे ये इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि स्वदेशी, और यह स्वदेशी का जो भाव है, 140 करोड़ देशवासी देश के साथ खड़े हैं। हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे, स्वदेशी को ही बढ़ाएंगे। आने वाले जितने त्यौहार के मौके हैं हम स्वदेशी चीज का उपयोग करेंगे। देखो आप, रसोई घर में लगभग 25% जो खर्चा है वो गिर गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग को इस जीएसटी रिफॉर्म से फायदा नहीं हुआ हो। आम जो जीवन जीते हैं आम लोग, उनका घर का खर्चा 25% नीचे आ गया। यह अभूतपूर्व कदम है। माने आप कह सकते हो कि आजादी के बाद देश के लोगों को इतना बड़ा दिवाली का उपहार, कहते हैं दिवाली का बम्पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट कर रहा है।